दोस्तों स्वागत है आपका वन पंच मैन के एपिसोड नंबर 19 में, जिसकी शुरुआत मोस्टर के किंग ओरोची से होती है। यहाँ गेरो गेरो किंग ओरोची से कहता है कि अभी हमारा सबसे बेस्ट पावरफुल अटैक बाकी है। ये इशारा है हीरो एसोसिएशन की हार का। वहीं टूर्नामेंट में साइतमा और सोरफेस का मैच होता है, पर सोरफेस कुछ बोलता उससे पहले ही साइतमा उसे पंच मारकर हरा देता है और सेमीफाइनल में ये 4 लोग पहुंच जाते हैं। साइतमा बाथरूम जाकर अपनी बिग को उतारकर अपना सर खुजा ही रहा होता है। इतने में सोरफेस वहां पर आ जाता है, जिससे साइतमा जल्दी से अपनी बिग पहन लेता है। सोरफेस कहता है, तुमने अपना सर क्यों पकड़ा है? क्या तुम नर्वस हो? वैसे अगर मैं जीतता तो मैं भी होता। और बताता है कि सूर्य ने एक किक में ही अपने अपोनेंट को हरा दिया और वो फाइनल में पहुंच गया है। वो बहुत ही खतरनाक है। वैसे जिससे तुम्हारा सामना होने वाला भी वो भी खतरनाक है, तो संभाल कर। साइतमा मन में कहता है कि वैसे ये अब इतनी प्यार से क्यों बात कर रहा है, और ये जो सोच रहा है वो तो मैं हूँ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ गारो बॉस डॉग के पास फाइट करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन बीच में ही मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है। एक स्नैक मॉन्स्टर लोगों को पकड़ रही होती है, लेकिन तभी एक डॉग रोबोट वहां पर आता है। लेडी स्नैक उस पर जहर का अटैक करती है, लेकिन वो एक रोबोट होता है तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वो समझ जाती है कि इसे जरूर कोई आसपास से ही कंट्रोल कर रहा है, और वो उसे ढूंढ भी लेती है, जो कि चाइल्ड एम्परर होता है। दूसरी तरफ ड्राइव नाइट और अमाई मार्क्स भी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, और यहाँ ये स्नैक लेडी चाइल्ड एम्परर पर अटैक करती है। तभी वहां पर पिग गॉड आ जाता है, और भाई साहब वो स्नैक लेडी को जिंदा ही खा जाता है। चाइल्ड एम्परर ये देखता ही रह जाता है। वहीं टूर्नामेंट में साइतमा और चोजे के बीच मैच होता है। यहाँ चोजे अपने बारे में बता रहा होता है, लेकिन साइतमा उसे एक ही पंच में हवा में उड़ा देता है। वो कहता है कि कितना बोलते हो, और वो भी फाइनल में पहुंच जाता है। साइतमा कहता है ये टूर्नामेंट कितने जल्दी खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ सिटी में एक बड़ा सा ऑक्टोपस मॉन्स्टर अटैक करता है, जिससे क्लास ए के कुछ हीरो टीम बनाते हैं। लेकिन तभी वहां फ्लैशी फ्लैश आता है, और वो एक ही बार में उसकी सारी आंखें फोड़ देता है। सभी क्लास ए के हीरो कहते हैं कि ये है क्लासेस की पावर्स। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर और भी भड़क जाता है, जिससे सभी क्लास ए के हीरो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर आती है टोर्नेडो, और वो अपनी पावर से बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर को मसल कर रख देती है, और सभी से कहती है कि तुम लोग कुछ करोगे भी या नहीं। और फ्लैशी फ्लैश से कहती है कि तुम तो एक क्लासेस के हीरो की तरह काम करो, और इतना बोल वहां से जाने लगती है। फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मुझे ऐसा बोलने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। तभी कुछ हीरो कहते हैं कि धीरे बोलो, अगर उसने सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। वहीं गेरो गेरो टोर्नेडो की पावर को देख कहता है कि क्लासेस के हीरोज को हम हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई अपने कुछ साथियों से कहता है कि हमें बांग से पहले गारो को पकड़ना होगा, क्योंकि गारो बांग का शिष्य रह चुका है, इसलिए वो उससे अपनी फुल पावर से नहीं लड़ेगा। हमें ही उसे रोकना होगा। 3 साथी तो मान जाते हैं, लेकिन एक बोलता है कि हमें और भी ताकतवर बनना होगा। मेरे पास ड्रैगन फ्रूट हैं, जो कि मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन के हेड ने दिए हैं। मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, और देखते ही देखते वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, और कहता है कि मेरी स्पीड अब इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं एक ही सेकंड के अंदर तुम सबके सर काट सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी ये ड्रैगन फ्रूट खा लो। लेकिन एटॉमिक समुराई कहता है कि दोस्त, तुम रास्ता भटक गए हो, और 1 सेकंड के अंदर ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर अपने शिष्य से कहता है कि हमें अब निकलना होगा, क्योंकि अब हमारा टारगेट है मॉन्स्टर एसोसिएशन। वहीं दूसरी तरफ साइतमा और सूर्य के बीच फाइनल मैच होने वाला होता है। कमेंट्री मैन कहता है कि ऐसा लगता है कि चरांग को अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए ऐसी अजीब सी शक्ल बना रहा है, जिससे साइतमा मन में ही कहता है कि क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा ही दिखता हूँ। मैच स्टार्ट होता है। सूर्य साइतमा के आसपास अपनी किक चलाता है, लेकिन उसे मारता नहीं है, बट उसकी किक की हवा से साइतमा की बिग उड़ती है, जिससे वो उसे पकड़ कर रखता है। सूर्य कहता है कि मैं तो बस वार्म अप कर रहा था, तुम ताकतवर हो, मैं महसूस कर सकता हूँ। साइतमा कहता है ओह, मैं समझा कि ये मेरी बिग उतारने की कोशिश कर रहा है। सूर्य बताता है कि मैं यहाँ पर 2 रीजन्स की वजह से आया हूँ। पहला तो प्राइज मनी है, और दूसरा मजे के लिए, मुझे मजेदार फाइट चाहिए। साइतमा कहता है मैं भी वैसे प्राइज मनी के लिए ही आया हूँ, और दूसरा मैं मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो सूर्य कहता है ठीक है, फिर
तुम मुझे एक मजेदार फाइट दो, बदले में मैं तुम्हें मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस कराता हूँ। साइतामा कहता है ठीक है। इसके बाद दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं। सूर्यो उसे एक किक मारता है जिससे साइतामा लगभग रिंग से बाहर होते होते बचा। इसके बाद सूर्यो उसे एक और किक से हवा में उड़ा देता है। देन एक और किक जिससे वो जमीन में आधा धंस जाता है, लेकिन साइतामा अपने बिग को पकड़ कर रखता है। देन एक और किक जिससे साइतामा पूरा ही रिंग में धंस जाता है। सूर्यो कहता है क्या ज्यादा तो नहीं हो गया, पर साइतामा आराम से बाहर निकलता है और मन में बोलता है कि आखिरी किक ने तो मुझे डरा ही दिया था, मेरी बिग गिरते गिरते बची है। इसके बाद सूर्यो लगातार साइतामा पर अटैक्स करता है, पर यहाँ पर साइतामा बस अपनी बिग को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सूर्यो कहता है कम ऑन, अपना वो पंच मारो, मुझे दिखाओ भी, इस मैच को मजेदार बनाओ। तभी साइतामा पीछे हट जाता है। सूर्यो कहता है ये समझ गया कि मैं काउंटर अटैक करने वाला था, मतलब कि इसे असली फाइट का एक्सपीरियंस है। और फिर पूछता है कि तुम करते क्या हो। तो साइतामा बताता है कि सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, थोड़ा सा घूमता हूँ, फिर मोस्टा को मारता हूँ। तो सूर्यो कहता है क्या तुम भी एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? हीरोज बस नाम के होते हैं, वो बस दिखावा करते हैं। वो साइतामा को हीरो ना बनने को कहता है और बताता है ये पॉइंटलेस है, तुम्हारे जैसे ताकतवर लोगों को रोमांच की तलाश करनी चाहिए, जैसे कि मैं मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, एक आजाद जिंदगी जीता हूँ। पर साइतामा का ये सब सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। सूर्यो कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? और फिर साइतामा के सर पर एक किक मारता है, लेकिन इस बार साइतामा अपने बिग को नहीं पकड़ता है, जिससे उसकी बिग निकल जाती है। साइतामा सीरियस होकर कहता है कि बेकार चीज है हीरो बनना, तुम अकेले नहीं हो, जो चाहता है वही कर रहा है। मैं भी एक हीरो बनना चाहता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ। और ये लो मेरी एक एडवाइस, अगर तुम मजे के लिए फाइट करना चाहते हो तो फिर ताकतवर मत बनो, बोर हो जाओगे। लेकिन साइतामा अपना पंच बीच में ही रोक देता है और उसकी शॉक वेव से ही सूर्यो के सारे कपड़े फट जाते हैं। साइतामा मन में कहता है कि अरे बच गया, जोश में मैंने अभी जल्दी मैच खत्म कर दिया होता। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अनाउंसर्स बिग देखकर कहते हैं कि ये तो बैन थी, इसलिए चरांको को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सोल्फेस कहता है क्या चरांको इतनी देर से अपने गंजेपने को छुपाने की कोशिश कर रहा था? पर स्नेक कहता है साइतामा ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वहीं सूर्यो कहता है कि मैच खत्म हुआ तो चलो अब रियल में फाइट करते हैं। और फिर सूर्यो एक के बाद एक अटैक करता है साइतामा पर। सभी लोगों को ये देखने में काफी मजा आ रहा होता है। वहीं सूर्यो अपने अटैक्स को कंटिन्यू रखता है और फिर एक और सबसे पावरफुल पंच मारता है, पर इससे भी साइतामा को ज्यादा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बोलता है कि अब मुझे मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा कुछ समझ आया। सूर्यो कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट दिखा ही दिया। साइतामा कहता है हाँ मैं समझा, मार्शल आर्ट बस कूल लगते हैं। सूर्यो कहता है क्या ये तुम्हें बस कूल लगते हैं? साइतामा कहता है हाँ, ऐसा गोल गोल घूमना, जंप करना शायद मैं भी ट्राई करूं। लेकिन सूर्यो ये सुनकर फिर से अटैक करता है, पर साइतामा अपने पिछवाड़े से ही हिट करके उसे रिंग से बाहर फेंक देता है और ऐसा करने से उसकी बेल्ट खुल जाती है एंड उसका पेंट उतर जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड साइतामा को पकड़ने के लिए आते हैं, जिससे साइतामा अपनी पेंट को उठाकर वहां से भाग जाता है। सूर्यो कहता है आज जिंदगी में पहली बार मैं किसी से हारा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिनोस को होश आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।